हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, आए दिन पे दिन झूठे मुकदमे बढ़ते चले जा रहे हैं। पति के ऊपर जो पत्नियां झूठे केसेस करती हैं, मुकदमे कर रही है, वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। भले उनकी गलती हो या ना हो, झूठे केसेस कर दिए जाते हैं। 498, डीवी, मेंटेनेंस और भी इसके अलावा बहुत सारे केसेस। अब जैसे आप सबको पता है, आपने मेरा थंबनेल देखा कि तलाक दो या ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद ये है, मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर के या जैसे कोई क्लाइंट भी आते हैं, उनके केसेस आते हैं कि मैम हमारा केस चल रहा है, केस चलने के बावजूद भी है जो हमारी पत्नी ने शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, अब क्या किए हम, अब वो ऊपर से हम पे उसने केस भी कर दी, केसेस कैसे छुटकारा पाएगा, मेंटेनेंस देने की जरूरत है नहीं, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, हर एक ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, देखो कमेंट में या मैं कमेंट बॉक्स में तो सबका आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि एक मैसेज के थ्रू आंसर देना तो वही है कि हर एक मैसेज में आपका जवाब नहीं मिल सकता। तो मैंने सोचा बहुत सारे ऐसे लोग पति है जो प्रताड़ित होते हैं, इस सिचुएशन से सेम गुजरते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के ही सबके आंसर दिया जाए, तो आई थिंक आपको हेल्प मिलेगी। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है जो मिलती रहे। अब जैसे आप सबको पता है कि जो भी होती है महिलाएं, जो पत्नी झूठे केसेस करके चली जाती है मायके, साथ में वो लाइक 498 का केस कर दिया, डीवी का कर दिया, जो भी कर दिया, केसेस चलते रहते हैं। अब चाहे पति हो या पत्नी, अगर मैं दोनों की तरफ से बात करूं, क्योंकि तलाक लेना आम बात तो है नहीं कि इतने आसानी से तलाक हो जाता है। कोर्ट में भी आप जाओगे, कोर्ट भी पहले भी आपकी मेडिटेशन करवाएगा, काउंसलिंग करवाएगा, साथ में रहने को बोलेगा कि साथ में रहो, देखो रिश्ता बचेगा अब नहीं बचेगा, यही चीजें हो गई। फैमिली वाले भी आपकी यही एडवाइस देंगे, कोई बात नहीं, छोटी मोटी नोकझोंक तो हर एक हस्बैंड वाइफ में होती रहती है, लड़ाई झगड़ा सब में होता रहता है, तो इस तरीके से रिश्ता नहीं तोड़ा जाता। चांस देना चाहिए, शादी करी है तो रिश्ता निभाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, तलाक देने के लिए। तो ये बात मैं भी बोलती हूँ कि आप चांस दो, अगर हो सकता है रिश्ते को बचाओ, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तलाक है, बहुत चीजें हैं, सेपरेशन के थ्रू आप अलग रह सकते हैं, ठीक है। अब बात ये होती है कि तलाक चलता रहता है, 2-3 साल हो जाते हैं। अब जैसे आप सबको पता है कि भाई पत्नियों के हक में अधिकार है, अगर वो कुछ भी करती है, दूसरी शादी भी कर ली बिना डिवोर्स के, केसेस भी कर दिए झूठे मुकदमे पति पे, कुछ भी कर लिए, तो उनको नहीं बोला जाता। पति यही सोचते हैं, पति को पूरी तरफ से क्या होता है, कानून मतलब मान के चलो बांध के रखता है। उनको डर लगता है कि अगर मैं ये कर लूंगा बिना डिवोर्स के तो क्या होगा, भाई शादी, मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, 7 साल की सजा हो जाएगी, मैं केस कैसे करूँ पत्नी पे, कानून तो हमारी सुनता नहीं है, ना पुलिस सुनेगा, कोई कोर्ट कचहरी कोई हमारी बात ही नहीं सुनेगा, सब हमें ही गलत कहते हैं। मोस्टली यही पति सोचते हैं, और ये 100% ट्रू है, ऐसा ही होता है, सोचना लाजमी है बिल्कुल आपका। अगर वो शादी भी कर लेंगे तो वही है कि भाई शादी अगर हमने कर ली, गलती से पता चल गया तो क्या होगा, भाई जेल में डाल दिया जाएगा, पत्नी ये कर देगी, वो कर देगी, पैसे की डिमांड करेगी। और वही अगर पत्नी की बात करिए, वो तो कुछ भी कर सकती है, भाई उनके पास तो अधिकार हो गया, वो कानून ने उनको ऐसा अधिकार दे दिया कि वो दुरुपयोग करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जिस दिन पता चल गया ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ये उनको बोलती हूँ, जो उन लेडीज है जो झूठे केसेस करती हैं, किसी ना किसी बात पे परेशान करती रहती है, और बिना डिवोर्स के शादी करना बहुत बड़ा जुर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे पास कमेंट आते हैं, बोलते कि मैं, मेरी पत्नी ने शादी कर ली, 2 साल हो गया, बच्चा भी छोड़ के चली गई, शादी कर चुकी है, दूसरी शादी, ऊपर से मेरे पे केस भी कर रखा है, मेंटेनेंस की डिमांड भी करती है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। देखो, करना तो ये है, अगर आपको पता है कि दूसरी शादी कर रखी है, तो पहली बात, अगर आप एविडेंस इकट्ठे करो, प्रूफ इकट्ठे करो, सिंपल सी बात है, आप उसके साथ तो रहोगे नहीं, दूसरी शादी का आपके पास प्रूफ है, कोर्ट में उसी ग्राउंड में बेस्ट ग्राउंड है ये, आप डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। और इसमें आपको मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उस पर एक्शन होगा। अब ये हो गया आज की डेट में। देखो, मेरा बोलने का क्यों मतलब है ये कि जैसे हमने थंबनेल में, आप तलाक दो या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेडीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ऐसा ही केस आया, और बहुत सारे आते भी रहते हैं, 3 साल तक केस चला, हस्बैंड वाइफ का तलाक का, पत्नी ने पति पे केस भी कर दिया, जो आम वही 3 केसेस होते हैं, 498 मार दिया, डीवी मार दिया, मेंटेनेंस की डिमांड भी मार दिया, 3 साल तक केस कोर्स में चला, कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उसने देखा भाई कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हो ही नहीं रहा, उसको तो वैसे भी हस्बैंड के साथ रहना नहीं था, फोर्सफुली शादी कराई थी, उसका तो फिर और किसी के साथ था, तो कैसे रहती भाई पति के साथ, तो किसी न किसी बहाने से मायके आ गई छोड़ के। बाद में 3 साल तक देखा भाई नहीं हुआ कुछ भी प्रॉब्लम, उसने दूसरी शादी कर ली। अब इसका तो यही हुआ ना कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई,
और ऐसी वही लेडीज नहीं है, बहुत सारी लेडीज है, बहुत पुरुष भी ऐसे जो करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तलाक दो ना दो, कोर्ट तो देखता ही नहीं है, कोर्ट तो अपनी चलाता रहेगा, अपने हिसाब से चलता रहेगा। तो इससे बेस्ट है भाई तलाक दो ना दो, दूसरी शादी कर लो, रहो। तो ये कानून के साथ एक मजाक बना के रख दिया है, चाहे वो लेडीज है जिन्होंने बिना डिवोर्स की शादी करती है, चाहे वो पुरुष हो, दोनों ही। और मैं यही बोलूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब तक कानून को नहीं पता चलेगा जब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिना डिवोर्स की शादी कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है। और जिस दिन पता चल गया ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर शायद आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो ऐसा कर ही क्यों रहे हो? आपको पता है कि आप जब आप देख रहे हो 2-3 साल आपके केस में हो गया, डिवोर्स नहीं मिल पा रहा, तो डिवोर्स क्यों नहीं मिल पा रहा है? वो चीजें ढूंढो। क्या आपका वकील केस नहीं लड़ पा रहा सही से? वकील चेंज कर दो, या फिर वो कोई जो ग्राउंड होने चाहिए डिवोर्स के, तलाक के, आपके पास वो बेस्ट ग्राउंड नहीं है, उस चीजों को देखो। डिवोर्स अगर दोनों आप रेडी हो आपसी सहमति से, तो भाई म्यूचुअल ले लो। जब आपको साथ रहना ही नहीं, अगर इस केस की बात किया जाए, अगर दोनों पत्नी को रहना ही नहीं था, तो आपसी रजामंदी से तलाक हो सकता था। झूठे केसेस करना, फिर लड़ते रहना, एलिगेशन दूसरे पे एक लगाना, ये आमतौर पर यही होता है जो सारे केसेस आते हैं। तो आपसी रजामंदी से लो भाई, जब साथ में रहना नहीं, इतना क्यों अपनी भी और दूसरों की जिंदगी खराब कर रहे हो, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। और फिर ऊपर से एक झूठ को छुपाने के लिए 2 झूठ बोले जा रहे हो, 2-3 जुर्म करे जा रहे हो, बिना डिवोर्स के शादी करके बैठ जाओ। भाई कोर्ट तो कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट के पास तो टाइम ही नहीं है। लोग यही सोचते हैं कोर्ट तो बैठा हुआ है ऐसे ही, बस न्याय तो दिलाता ही नहीं है। तो जिस दिन भाई आप, ठीक है, जिस दिन आपने बिना शादी के डिवोर्स करके बैठे हो, बिना डिवोर्स के शादी कर ली है ना, आपको लगता है कोर्ट भाई कुछ नहीं कर रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ नहीं पता चलेगा। और जिस दिन पता चल गया ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे, फिर ही शायद होगा कि कोई आपको बचा पाएगा। आपको लगता है कि भाई पति के पास कोई प्रूफ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और पता चल गया तो प्रूफ लग गया हाथ, तो फिर उस चीज की भी सोचो, फ्यूचर की भी सोचो कि होगा तो क्या होगा फिर। तो लेडीज, मतलब कहने का यही मेन कंसेप्ट हो गया है, चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो, आज के डेट में मतलब कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, तलाक नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी शादी कर लो, कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैं यही बोलूंगी, आप ऐसा स्टेप बिल्कुल मत लो। ठीक है, आप अगर वो मजबूत जो बोलते हैं ना, बेस्ट ग्राउंड ढूंढो अपने तलाक में, कि किस बेस पे तलाक लिया जा सकता है। ठीक है, कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, दोनों आप एक दूसरे से जो झूठे एलिगेशन लगा रहे हो तलाक के लिए, साथ में नहीं रहना है, नहीं रिश्ता निभाना है, इससे बेटर ऑप्शन है आपसी रजामंदी से, जैसे हम म्यूचुअल कंट्रेस्ट वो म्यूचुअल डाइवोर्स कहते हैं, वो लेके आप खत्म करो। 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा आपका। बट बिना डिवोर्स की शादी मत करो, क्योंकि आप कर रहे हो साथ में, आप दोनों का भी अगर पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जिससे आपने दूसरी शादी करी है, अगर पुरुष ने करी है, तो उस लेडीज को, दूसरी जो आपकी वाइफ आएगी, उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और अगर पत्नी ने करी है, तो वैसे ही अगर कोई भी करे तो शादी तो वैलिड है ही नहीं आपकी। बिना डिवोर्स के आप दूसरी शादी करोगे तो वैलिड कहाँ है वो शादी? तो दूसरे पर्सन की जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हो ना, और अपने तो कर ही रहे करे, और कोर्ट को पता चल गया तो आपको सजा अलग मिलेगी। तो आज के डेट में ये बोला जाए कि डर एकदम खत्म हो चुका है, कुछ है ही नहीं। भाई ठीक है, तलाक मिलेगा नहीं, लिया कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लो। तो आप ऐसा मत करिए, ठीक है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर को, मेरे पास हस्बैंड वाइफ दोनों के ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि हम क्या करें, ऐसे दूसरी शादी कर ली गई है। तो इस सिचुएशन में आप एविडेंस बनाओ, इकट्ठे करो, कोर्ट के पास प्रूव करो, तलाक के लिए पिटीशन फाइल करो। और डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर दूसरी शादी कर ली तो आपको मेंटेनेंस देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, या हस्बैंड ने कर ली दूसरी शादी तो आप ऐसे रिश्ते को खत्म ही करो, प्रूफ बनाओ, कोर्ट में पेश करो, बोल दो दूसरी शादी कर ली है, डिवोर्स लो। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। और आपको दूसरी शादी करनी है, आपको लगता है कि नई चीज़ें हो रही है, तो डिवोर्स लेने अगर नहीं होता इतनी आसानी से, मैंने बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं डिवोर्स लेने के, सेपरेशन होने के, इरिटेबल और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है 142 के थ्रू, अगर आपकी शादी बिल्कुल खत्म हो चुकी है तो उसके थ्रू आपको तलाक दिखा देगा, ऑन द स्पॉट इंस्टेंट फैसला हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे, मैं हमेशा आपके सामने लेकर आती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और मेंटेनेंस ना देने के बहुत सारे होते हैं सोल्यूशन। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।